पिछले 10, 12, 15 सालों में जाति और धर्म में इतने बुरे तरीके से चस्का लगा दिया गया है, जिसमें मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की प्रकाश डालने की कि उससे बहुत कुछ नहीं होगा परिवर्तन, कर्म से ही परिवर्तन होगा। और ऐसे ही करके मुट्ठी भर लोग हम 2, 4, 5 करके मिलेंगे, अपना अपना सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा करेंगे। हो सकता है कि हमको 2, 4, 5, 7 साल लग जाए। मैंने ये बोला कि 24, 25 आते आते आप लोग अगर किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं तो अपने अपने पार्टी में लग जाइएगा। अगर सिंगापुर वगैरह में छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रावधान होते हैं कि आप अगर रोड पे कचरा फेंकते हुए पाएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, मतलब अगर आपको कैमरा ने डिटेक्ट कर लिया तो। अपने यहाँ क्या होता है, आप कैमरा लगा देंगे तो भी लोग रोड पे कचरा फेंकेंगे। तमाम सरकारी, गैर सरकारी एवं राजनैतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सिलसिलेवार आंदोलन को जिला भर के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने युवा संवाद सह बौद्धिक चिंतन शिविर का आयोजन किया। क्राइस्ट पब्लिक स्कूल खुटोना में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं व्याप्त सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता पर आयोजित इस चिंतन शिविर में गांव एवं वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूती देने एवं लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागृत करने पर जोर दिया गया। संवाद सत्र को संबोधित करते हुए जन चेतना क्रांति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय रंजन ने बताया कि गरीबी और अशिक्षा भगवान के द्वारा दिया गया कोई अभिशाप नहीं, अपितु नेताओं एवं व्यवस्थाओं द्वारा रचा गया एक सुनिश्चित योजना है। उन्होंने कहा कि आज का जो युवा संवाद कार्यक्रम था, जो कि क्राइस्ट पब्लिक स्कूल खुटौना में किया गया है, खासकर क्या इसका उद्देश्य है? इसका सिंपल उद्देश्य है कि मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि हमारा मानना ये है और हमारी पूरी टीम का मानना ये है कि पॉवर्टी और इलिटरेसी जो है वो भगवान का दिया हुआ अभिशाप नहीं है, वरन वो ब्यूटीफुली लोकल लीडर्स और द नेशनल लीडर्स ऑल्सो, उन लोगों के द्वारा इसको इस तरीके से किया जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित ना हो सकें। बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल पैदा होंगे तो उनका मनमानी रुक जाएगा। ये जो चारों तरफ अराजकता, असमानता या भ्रष्टाचार या जाति या धर्म, इसके नाम पे वोट लिए जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियां, सारे लोग सत्ताधारी हो या विपक्षी। बस हम लोग का टारगेट है कि जनता को इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाए कि आप अपने स्थानीय और अपने नियर बाय, मतलब आप अपने नज़दीकी और अपने स्थानीय शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों को ठीक करिए। और अगर ज़रूरत पड़े इलेक्शन का टाइम में, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि बड़ा जनप्रतिनिधि, तो एक ईमानदारी के स्केल पर उसको कसिए और ऐसे लोगों को चुनिए जो समाज को विकास कर सके, समाज में विकास की गंगा बहा सके, सड़कें ईमानदारी से बन सकें, स्कूलें ईमानदारी से चल सकें, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। बस यही युवा समाज का उद्देश्य है कि हम जगह जगह जाके युवा लोगों को कनेक्ट करके उनके दिमाग में एक अलग एक जनजागरण सेमिनार टाइप से एक मोटिवेशन पैदा कर सकूं कि आप सही और गलत की पहचान कर सको। संवाद का नाम तो बहुत सारा हो सकता था, लेकिन युवा संवाद ही क्यों नाम रखा गया है? एक्चुअली इसके पीछे भी है कि 2017, 18, 19 में हम लोग जब काम कर रहे थे तो उस टाइम में जनसंवाद करते थे, जिसमें युवा, बुजुर्ग और सभी होते थे। और उस टाइम में मैं भी युवा था तो मैं बुजुर्गों से इंटरेक्ट करना चाहता था। अभी क्या हुआ, बीच में कोविड आई, बहुत सारी चीज़ों को सरकारी प्रतिष्ठानों ने, और कोविड के आड़ में बहुत सारी चीज़ें टूट गई, ध्वस्त हो गई, जो भी हुआ चला गया। और रैंडमली मैंने अभी जब फिर से स्टार्ट करने की बात आई भाई लोगों की कि नहीं सर शुरू किया जाए, लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, लोग समझ नहीं पाते, तो हमने बोला यार जनसंवाद तो सरकार ने कैप्चर कर लिया, मतलब अभी जो वीडियो, एसडीओ, डीएम ये लोग मिलते हैं, पंचायत वगैरह में जाते हैं शायद कुछ, तो अब जनसंवाद तो हम कर नहीं सकते, वो हो गया। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया था तो मुझे लगा कि अब युवा संवाद किया जाए। अब मुझे बुजुर्गों की ज़रूरत कम है, अब युवाओं की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको मैं बता सकूं कि देखो भाई मेरा टाइम तो जा रहा है, मेरे कंधे पे देश का भविष्य अब है नहीं। हर 20 साल पे देश रोटेट करता है, मतलब आप उसको कैलकुलेट करते हैं, सर्वे करते हैं। 2020 का भारत जा चुका, 2020 का भारत कैसे लोगों के हाथों में है और ये लोग जहाँ तक ले जाना चाहेंगे, विश्वगुरु या जो भी टारगेट है, भगवान करे कि उनका सपना पूरा हो, तो ये तो है ही। लेकिन अब जो भारत का तकदीर लिखी जाएगी ना 2040 में लिखी जाएगी, 40 के आसपास। और उस टाइम में जिनके कंधे पे भारत होगा ना, वो 15, 20, 25, 30 साल के जो आज के लड़के हैं, उन्हीं के कंधों में भारत होगी। 50, 60 साल वाले आदमी के कंधे में भारत नहीं होगी, बाकी तो माया है। सर, जनसंवाद कार्यक्रम जो कि सरकार के द्वारा चल रही जितने भी धरातल पे जो योजनाएं हैं उनकी व्याख्यान की जाती है। यहाँ पे युवा संवाद कार्यक्रम जो किया जा रहा है लगातार जिलों में, कई प्रखंडों में लगातार चल ही रहा है आपके द्वारा, या जो भी टीम है इसमें संगठित है।
तो क्या लगता है, एक तो वो सरकार की अपनी सफलताएं गिनती करा रही है और यहाँ एक विफलता गिनती करा रही है। नहीं, सरकार का काम है, सरकार योजनाओं के लिए पैसे आवंटन करती है। सरकार के बड़े बड़े नीति नियंता लोग बहुत सारी योजनाएं बना, जैसे आप नल जल की बात करते हैं, 7 निश्चय की बात करिए नीतीश कुमार जी की, अगर बिहार की बात करें तो उसी लेवल पे ब्लॉक और मंडल लेवल पे थोड़ी बहुत योजनाएं टारगेटेड की जाती है और बनाई जाती है। तो वो सरकार का काम है कि उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करे, लोगों को जागरूक करे, लोगों को बताए कि आपके लिए योजना है और उसमें आप रोकें। लेकिन मसला हमारा वो नहीं है कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप गिनाएंगे ही ना। अगर मैं मान लो मैं स्कूल से जाऊँ, मैं तो बताऊँगा ना कि मेरे यहाँ ये विशेषताएँ हैं, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि हम या हमारे जैसे लोग या हमारी जैसी टोली उनको एक्चुअली प्राप्त क्या हो रहा है। क्या वो 7 निश्चय क्या सही में धरातल पे सही तरीके से उभरा? क्या उसमें घोटाले, भ्रष्टाचार, सड़कें, वार्ड लेवल पे हर जगह समस्याएं नहीं आई? क्या स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब नहीं है? के पाठक सर की थोड़ी बहुत औचक निरीक्षण को छोड़ दिया जाए और उससे तो कुछ होगा नहीं। आप 9 to 5 ये वो, और धीरे धीरे होगा। अगर ऐसा हो गया कि हकार पे बच्चों को बुलाना बंद कर दिया जाए कि आज इंस्पेक्शन है, अगर एवरीडे हमारे बच्चे अपने संपूर्ण संख्या में, और अभी बहुत सारे स्कूल वाले HM से हमारी बात होती है तो उनका कथन होता है कि सर हमारे यहाँ तो 900 बच्चे हैं और भवन है 5 गो 4 गो, बिल्डिंग रूम है 5 गो, वो 900 बच्चे अगर आ जाए तो पढ़ेंगे कहाँ? इसका प्लान कौन देगा? इसका प्लान भी तो के पाठक शिक्षा मंत्री और वो मुख्यमंत्री ही देंगे ना। आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के यहाँ जैसे होता है ना कि प्राइवेट स्कूल है तो फिक्स है कि इतना पे इतना सेक्शन होगा और इतना बच्चे आप रजिस्टर्ड होंगे, इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे। आप देखेंगे छोटा छोटा खुटौना कॉलेज मुझे बड़ा है, छोटा छोटा स्कूल देखिएगा, 4-5 कमरों की बिल्डिंग है, वो 10+2 स्कूल है, उसके पास 900 इंटर का सीट है। जब बेसिक समस्या कहाँ है कि 5 कमरे में 900 इंटर की सीट है, 1 2 3 4 5 6, या हाई स्कूल है तो 8 9 10 कहाँ गया, 11 कहाँ गया? मतलब 1900 बच्चे वहाँ पे चाहिए। आप 1900 बच्चा के हिसाब से टीचर दीजिए, 1900 बच्चा के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए।